विद्यार्थी मित्र केम छो मजामा? धोरण 7 विषय हिंदी इकाई 8 दोहा अष्टकम। अगले वीडियो में हमने कबीर और तुलसीदास जी के दोहे देखे, उसका भावार्थ समझा। अब पेज नंबर 44 पे है रहीम जी के दोहे। रहीम जी के दोहे में पहला दोहा है, रहीम ने धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, टूटे फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। तो रहीम क्या कहता है कि अगर प्रेम के धागे को खींचकर कभी भी मत तोड़ो, प्रेम के धागे को, जो दो व्यक्ति प्रेम से रहते हैं उसको कभी भी उसको दोनों के बीच में दरार मत डालो। यह एक बार टूट जाने पर कभी भी जुड़ता नहीं है। कौन सा धागा कभी भी नहीं जुड़ता? प्रेम का धागा। प्रेम का धागा अगर एक बार टूट जाए, अगर उसमें फिर जोड़ने के लिए गांठ ही पड़ती। उसी तरह धागा जो अपन यूज़ करते हैं, अपन धागा का उपयोग करते, वो भी धागा तुम मकर संक्रांति पे उड़ाते हो ना पतंग, फिर देखते हो कि एक बार फिरका में से एक बार धागा टूट गया तो क्या लगानी पड़ती है बीच में? गठान। तो उसी तरह प्रेम के धागे पर भी अगर वो टूट जाने पर वो नहीं जुड़ता, अगर जुड़ने की कोशिश भी करे तो बीच में गांठ आ पड़ती है। तो प्रेम में पहले जैसी मिठास नहीं रहती। इसका मतलब क्या है कि प्रेम में पहले जैसी मिठास नहीं रहती। आगे, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पी नहीं पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजानी। तो कबीर जी कहते हैं कि देखा है कभी तरु वृक्ष को? फल अपन को देता है पर खुद खाता है नहीं। कभी भी वो फल देता है, फूल देता है, पर खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए। सरोवर देखा? पानी देता है सबको पीने के लिए, जितना चाहे उतना, उसका वेस्ट भी करे तो भी वो कुछ नहीं बोलता, जो करे वो सहन कर लेता है। तो सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता। तो रहीम कहते हैं कि सज्जन पुरुष दूसरों का भला करने के लिए ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। सज्जन पुरुष जो रहते, सज्जन यानी सत्य, सत्य के राह पर चलने वाले जो पुरुष रहते, वह धन का संग्रह करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, पर किसके लिए? दूसरों के लिए, खुद के लिए नहीं। आगे, रहीम न देखी बड़े को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुही का करे तलवारी। ओहो, આનામાં તો બહુ સરસ કીધેલું છે કે જ્યાં સોય કામ કરે કપડાં સીવવામાં, ત્યાં સોય જ કામ કરે, પછી એ તલવાર લઈને બેસીએ તે કશું જ કામની નથી। રવિ કહે છે કે લોકોને દેખી દેખીને આપણે આપણી નાની વસ્તુ ફેંકી એની ઉપેક્ષા ના છોડવી જોઈએ। આપણે કહીએ છીએ કે જરૂર પડે ત્યારે चपटी धूल पण काम लागे छे। तो उसी तरह रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर, बड़े लोगों की प्रभावित होकर छोटे लोगों की उपेक्षा अपन को नहीं छोड़नी चाहिए। जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं। अगर कपड़े सिलना हो तो तलवार से सिले तो कपड़े सिलते हैं? कहीं नहीं सिलते। कपड़े सिलना हो तो फिर सुई काम लगती है, तलवार कछु काम की रहती नहीं है। तो ये दोहे में रहीम जी ने बहुत ही अच्छा तरह से अपन को जीने की सीख दी है। शब्दार्थ देखीशू। पंथी, मुसाफिर, यात्री, राही, सूप यानी सुपड़ू कही सके, अनाज फटकारने का छाछ, सार, सारांश, थोथा, कचरा, बलाई, आपत्ति, भांति भांति, भिन्न भिन्न, हाय, बददुआ, भस्म, राग, चटकाय, शीघ्र, तरुवर, पेड़, सरवर, सरोवर, संचयी, संग्रह करना, सुजानी, चतुर, बड़े न, बड़ा, तलवारी, तलवार। मुहावरे के अर्थ, हिल मिल चलना, सहयोग करना, लोहा भस्म हो जाना, कठिन चीज का भी नाश हो जाना। अब अभ्यास पाठ के प्रश्नोत्तर देखेंगे। बड़े लोगों की संकुचित मनोस्थिति
व्यक्त करने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण क्यों दिया गया है? तो खजूर का पेड़ बड़ा होता है, उस पर पथिक को कभी छाया नहीं मिलती, न उसके फल खाने को मिलते हैं। उसी तरह बड़े लोग की मनोवृत्ति संकुचित होती है, अपने दूसरों को कोई लाभ नहीं देती। जो बड़े लोग रहते हैं उसकी मनोवृत्ति, उसका मन संकुचित ही रहता है। साधु पुरुष कैसा होना चाहिए? क्यों? तो साधु पुरुष शुभ के स्वभाव वाला होना चाहिए, क्योंकि शुभ अच्छी अच्छी वस्तु ग्रहण करता है और जो निसार, जो कचरा है वो उठाकर बाहर फेंक देता है। तुलसीदास जी सबसे हिल मिलकर रहने को क्यों कहते हैं? कि तुलसीदास जी सबसे हिल मिलकर रहने के लिए कहते हैं क्योंकि उसमें हमें सुख, शांति और सुरक्षा मिलती है। आप गरीब लोगों की मदद कैसे करेंगे? तो हम गरीब बच्चों को पढ़ा लिखा कर उसकी मदद करेंगे, उसके पढ़ाई में आने वाली समस्या कोई भी हो उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। सज्जन लोग अपनी संपत्ति का संचय अथवा उपयोग कैसे करते हैं? तो सज्जन लोग दूसरों का भला करने में अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं। आगे है नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द के सही जोड़ शब्द बनाए और उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग भी करें। तो ये सारे प्रश्न दिया हुआ है, जैसे सत्य असत्य, तो गांधी जी सत्य बोलते हैं, हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए। यानी इसमें से ही आपको प्रश्न भी ढूंढना है, उसका उत्तर भी ढूंढना है और साथ में वाक्य में प्रयोग भी करना है। आदर तो अनादर, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। स्वकाज परकाज, मैं यहाँ स्वकाज के लिए आया हूँ। सज्जन लोग परकाज के लिए धन का संग्रह करते हैं। बुरा अच्छा, हमें कर्मों का बुरा फल भुगतना ही पड़ता है, हमें यहाँ अच्छा नाम कमाना है। प्रेम नफरत, हम सबसे प्रेम करें। संत पुरुष किसी से नफरत नहीं करते। नजदीक दूर, बाजार मेरे घर के नजदीक है, पाठशाला मेरे घर से दूर है। मृत जीवित, हम दुर्घटना में कई लोग मृत पाए जाते हैं। जीवित, मलबे में से कई लोग जीवित निकले। छोटा बड़ा, हमारा घर एक छोटा सा महल है, वह बड़ा आदमी बन गया है। अब यहाँ से अगले वीडियो में आगे की जानकारी